हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आप सभी भाई को स्वागत है आर के टी न्यू बिजनेस आइडिया में। मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को बच्चों का जूती जो बहुत ही प्यारा होता है और बहुत ही मजबूत होता है। ये जूती इसी विषय में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस बिजनेस को करके आप कैसे पर डे 1000 से 2000 रुपये आसानी से आप कमा सकते हैं। जी हाँ, इनको देख सकते हैं कितना बेहतरीन डिजाइन है और कितना बेहतरीन मॉडल में बना हुआ है और मजबूत भी है काफ़ी। तो इस तरीके से बहुत सारे जूती आपको मिल जाएगा और इस बिजनेस को आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके के बिजनेस आप करके पर डे 1500-2000 रुपये कमा सकते हैं और पैसे मात्र 15,000 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 15 से 20,000 रुपये अगर आप लगाते हैं, अगर आपके पास हैं, तो एक ही प्रकार के प्रोडक्ट आपको कई मॉडल में लेना होगा और आप इससे बिजनेस शुरू कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि 15,000 20,000 रुपये में ही बिजनेस स्टार्ट करना है। उन भाई लोगों के लिए जिनके पास 15 से 20,000 रुपये हैं और इस बिज़नेस को करना चाहते हैं या नॉलेज नहीं है कि कौन सा बिज़नेस करें, उन भाई लोगों के लिए भी है कि कैसे 15 से 20,000 रुपये लगा करके आप बच्चों का जो सैंडल होती है, जूती होती हैं, वो बिज़नेस शुरू करेंगे तो पैसे कमाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्क्रिप्ट करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ 10 मिनट आप टाइम निकालते हैं तो आपको ये बिज़नेस करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा और इसमें कैसे आप कामयाब हो जाएंगे ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस जूती के बारे में आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो कैसे करना है आपको, ये जूती होलसेल रेट में, होलसेल में ख़रीदना है और भीड़ भाड़ वाले मार्केट में आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हो, जिस भी शहर में रह रहे हो, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। भीड़ भाड़ शहर भी मिल जाएगा और कॉलोनी में जो मार्केट बना रहता है वो भी आपको मिल जाएगा। उसी जगह पे आपको इसको बेचना है। या आप रोड किनारे, आपको अगर कोई दुकानदार जगह आपको नहीं दे रहा है तो आप जो रोड काफ़ी चलता है उस रोड किनारे आप इसको स्टूल पे, टेबल पे रख करके आप इसको बेच सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट होगा, क्वालिटी बढ़िया होगा, फैंसी डिज़ाइन का होगा। तो ग्राहक जो होंगे, जो भी कार से बाइक से जा रहे होंगे, वो ज़रूर अपने बच्चे के लिए लेने की सोचेंगे और आपसे लेंगे भी। और रेट भी आपको रिजनेबल रखना है। अगर आपको कामयाब होना है तो रेट आप रिजनेबल रखेंगे तो ज़रूर आपसे लेंगे। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आप रहेंगे तो आपका सेल कम होगा, लेकिन प्रॉफिट जेन्युइन रखेंगे, मुताबिक रखेंगे, सही रखेंगे तो ज़रूर आपका बिकेगा। अब आपको एक तो ये बता दिया कि रोड किनारे भी आप रख के बेच सकते हैं। दूसरा, आप भीड़ भाड़ वाले मार्केट में किसी दुकान के आगे, आपको दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है। दुकान आप लेंगे तो 15,000 रुपये में या 20,000 में कुछ नहीं होगा। 15,000 20,000 का आज की महंगाई के दौर में तो इतना रेंट है दुकान का, और उसमें आपको मान लीजिए फिर फर्नीचर लगाना होगा, डेकोरेशन करना होगा, उसमें लाख 2 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। ये छोटे से पूंजी में आप नहीं कामयाब होंगे। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि 15,000 और 20,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो आपको दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है। वो उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिनके पास पैसे कम हैं और कम पैसे में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने 15,000 20,000 रुपये की मैंने बात करी कि 15-20,000 रुपये आपके पास हैं तो इस बिज़नेस को इस तरीके से करेंगे। आपके पास पैसे लाख 2 लाख 5 लाख रुपए हैं तो आप दुकान लेकर के उसमें बहुत सारे वैरायटी फिर आ जाएंगे और उस तरीके से आप करें तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
तो उन भाई लोगों के लिए भी मैं बता दिया कि जो अगर पैसे ज़्यादा हैं वो दुकान करके करना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से अपना बजट को देखते हुए दुकान करें। जिनके पास मात्र 15,000 या 20,000 रुपये हैं उनके लिए मैं वही बता रहा हूँ कि आप किसी दुकानदार से कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए कि सर मुझे थोड़ा-सा जगह चाहिए, एक टेबल का जगह चाहिए, मैं थोड़ा बच्चों का मान लीजिए जो जूती वगैरह है वो इस तरह का मैं बेचना चाहता हूँ। जिनका जैसे कपड़े का है लेकिन वो जूती नहीं रख रहा है, उसी दुकानदार से आपको बात करना होगा। जो आप बेचेंगे वो खुद वो बेच रहे होंगे तो आपको वो जगह नहीं देंगे। जो वो बेच नहीं रहे होंगे प्रोडक्ट और आप वहाँ पे अपना दूसरा प्रोडक्ट लेके जाएँगे, जैसे जूती लेके जाएँगे, तो आपको थोड़ा-सा वो सोचेंगे मैं जगह दे दूँ। वो थोड़ा-सा रेंट भी लेंगे या किराया जो भी होगा वो आपसे लेंगे और आपको जगह दे देंगे। अगर आप 10 बंदे 20 बंदे से बात करेंगे तो कोई ना कोई आपको ज़रूर आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि आप अपनी परेशानी बताएंगे कि मेरे पास उतने बजट नहीं है, पैसे नहीं है और मेरे को नौकरी भी नहीं मिल रहा है और मैं काम करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप जब उनको अपनी बात को रखेंगे, बताएंगे, तो ज़रूर आपके ऊपर गौर करेंगे। अगर 10 व्यक्ति से बात करेंगे, 20 व्यक्ति से बात करेंगे तो कोई ना कोई आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो आपको इसको लेना कहाँ से है, कैसे हैं, उनका मैं नंबर भी आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये है आर.के. ट्रेडर्स, होलसेलर सप्लायर। ये छोटे-छोटे दुकानदारों को माल देते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आप लोगों को इस तरह के बिज़नेस करने में। जो भाई लोग इस बिज़नेस को करना चाहते हैं वो इनसे संपर्क कीजिए। आर.के. ट्रेडर्स जो होलसेलर हैं और इस तरीके से वो खुद भी स्टॉल लगाते हैं, जूते लगाते हैं और बेचते हैं और वो भी पैसे कमाते हैं। तो कोशिश है कि इनके द्वारा आप भी पैसे कमाएँ और इनका यही वो कोशिश है कि आपको सपोर्ट करें। तो आप ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे। इनका भी नंबर भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इनका नंबर है 8700423096। जी हाँ, आप मेरा पिछला वीडियो भी देखेंगे तो आपको इसमें इनकी पूरी एड्रेस भी मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, किस लेवल पे काम करते हैं, कैसे आपको सपोर्ट करते हैं, ये भी आपको मान लीजिए जानकारी मिलेगा अगर और भी वीडियो हमारे जो अपलोड किया हुआ उसको आप देखते हैं तो। फिर भी आपको मैं कुछ जानकारी भी आपको दे ही देता हूँ। मैंने इनका नंबर भी दे दिया 8700423096। इनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। इनकी ख़ासियत ये है कि आपने ये प्रोडक्ट लिया और आप सोच रहे हैं कि बिज़नेस करना और अब कि कल को ये बिज़नेस नहीं चलेगा तो क्या होगा, मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, फँस जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊँगा। लेकिन आप यहाँ से आर.के. ट्रेडर्स के पास से माल उठाते हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो प्रोडक्ट इनसे आप लेंगे, जो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा वो आप इनको रिटर्न कर देंगे। आप इनसे दूसरा प्रोडक्ट लीजिए जो आपका बिकता है। अगर आप जूती बिक रहा है, जो जो मॉडल का बिक रहा है वही मॉडल आप लीजिए, जो नहीं बिक रहा उनको ये इसको रिटर्न कर दीजिए और इसके बदले में आप दूसरा प्रोडक्ट इनसे आप ले लीजिए जो बिकता है। अब आपको लगता है, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं जूती जो मैं बच्चों का मैंने किया है और इसमें मैं कामयाब नहीं होता हूँ, नहीं हो पा रहा हूँ और प्रॉफिट ज़्यादा अगर नहीं हो रहा है तो आप इसके बदले में दूसरा प्रोडक्ट लीजिए। कपड़े का ले लीजिए, कोई और प्रोडक्ट लेना है, इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट लेना है, इलेक्ट्रॉनिक का ले लीजिए। जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि मैं इसको करके देखता हूँ, इसमें मैं कामयाब हो जाऊँगा, जिस चीज़ की डिमांड है वो प्रोडक्ट लीजिए और जो प्रोडक्ट आपने लिया था उसको रिटर्न कर दीजिए। ये भी ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप बिज़नेस को करने के बाद आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ और आपने मन बना लिया नहीं मुझे अब इस बिज़नेस को करना ही नहीं है, मुझे जॉब मिल रहा है अच्छा खासा, मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो आपके पास जो माल बच गया है, जितने पैसे का भी माल बच गया हुआ है, वो सारा माल इनको आप रिटर्न कर दीजिए और उसके बदले में आप पैसे ले लीजिए। सिर्फ 10 दिन या 15 दिन आप पहले उनको बता दीजिए कि इस काम को मैं अब बंद करना चाह रहा हूँ, मेरा मान लीजिए जॉब लग गया या मैं नौकरी करना चाहता हूँ, इसमें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप इसको रिटर्न करके इनसे पैसे भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये खुद बेचना जानते हैं,
खुद ये मेहनत करते हैं और इस तरह से मान लीजिए रिटर्न करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप बेझिझक इनसे आप संपर्क कीजिए और आप यहाँ से माल लेकर के बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिन भाई लोगों को विश्वास नहीं है, उनके दुकान पे जाकर देखें, उनसे मिलें, बात करें, फिर माल लेना चालू करें। और जो व्यक्ति दूसरे स्टेट में रहते हैं, वो आ कर के अपना मिले, ये नोएडा में रहते हैं, आप इनसे मिले, बात करें। जब समझ में आ जाए तब इन बिज़नेस को आप आगे बढ़ाएँ। आप नोएडा के आस-पास में रहते हैं, तो आपको ये सारी सुविधाएं आपको खुद ये करके दे देंगे। रहने का सुविधा हो, रहने का भी सुविधा कराएंगे। कहीं पे जगह दिलाना है, जगह भी दिलवा करके आपको मान लीजिए सेट कर देंगे। जितना इनसे सपोर्ट होगा, वो सभी प्रकार के सपोर्ट करेंगे। इनका यही मकसद है कि आप कामयाब हो जाएं, कि 10,000 15,000 में भी आप लगा के कामयाब हो जाते हैं। तो आप इनके लिए दुआएं करेंगे, याद करेंगे, नाम लेंगे और लोगों को भी आप प्रेरणा देंगे कि आप यहाँ से माल उठाइए और बेचिए, बेझिझक बेचिए, कि कोई किसी प्रकार का टेंशन ही नहीं है, किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। जो प्रोडक्ट नहीं बिकता है वो वापस कीजिए, जो प्रोडक्ट बिकता है वो ले लीजिए और उसको बिज़नेस को कीजिए। तो आपको बिल्कुल नए बंदे को मेन डाउट यही रहता है, डर रहता है कि हम बिज़नेस में फ़ेल हो गए, नहीं कर पाएँ तो क्या होगा? और जो अगर आप इसी वजह से आप बिज़नेस को नहीं कर पाते हैं और कोई भी दूसरा होलसेलर आपका माल रिटर्न नहीं लेगा, नहीं वो करेगा। रीज़न यही है, वो रिटेल में बेचते नहीं हैं और ना वो बेचना जानते हैं रिटेल में कैसे बेचना है, तो आपसे वो रिटेल में नहीं वो रिटर्न करेंगे, वापस नहीं लेंगे। लेकिन ये खुद बेचना जानते हैं, खुद बेचते हैं, खुद स्टॉल लगाते हैं, तो भी ये बात कर रहे हैं वापसी की। ये खुद जीरो से ही कहते हैं ना, बिल्कुल नीचे से उठकर ऊपर आए हैं, तो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वो इस रास्ते गुजर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को, भाई लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस रास्ते से चल के आप भी कामयाब हो सकते हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी और टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगा और कमेंट में बताइएगा कि और किसी प्रकार का आपको बिज़नेस करना है और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी बिज़नेस के बारे में आपको मैं बताऊं, उसी टॉपिक पे मैं बात करूं कि किस प्रकार का आपको बिज़नेस करना है। वैसे तो मैंने छोटे, इससे भी कम पैसे का मैंने बिज़नेस वगैरह बताया है, लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह सकता है रहता है, तो आप बेझिझक आप कमेंट में बताएं, उसकी मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का और समझाने का। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और मेरा सुझाव आप लोगों के लिए अच्छा है और भाई लोगों के लिए अच्छा है। जो इस वीडियो को नहीं देखा है, तो ज़रूर उनको ये बात शेयर कीजिएगा, पहुंचाइएगा। और इस सुझाव मान लीजिए अच्छा लगता है तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों को फ़ायदा हो जो इस बिज़नेस को करना चाहते हैं। आप नहीं करना चाहते हैं तो उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, जिनको ये ज़रूरत है बिज़नेस, उन तक ये बात पहुंचा दीजिए। और उनको और भी वीडियो, मेरा कई वीडियो बना हुआ है जो इससे भी कम पैसे का जो बिज़नेस मैंने आइडिया दिया हुआ है, वो भी देखेंगे और उस बिज़नेस को कर सकते हैं। क्योंकि मैं औरों की तरह नहीं हूँ, बड़ी-बड़ी दुकानों का फ़ोटो दिखा करके अपनी पब्लिसिटी लूटने के लिए। मैं सिंपल आप लोगों की तरह हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वही आप लोगों के सामने में मैं रख रहा हूँ और वही मैं दिखा रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए आप उस पे मत जाइए, मेरी बातों पे समझिए और मेरे बातों पे यकीन कीजिए। नहीं यकीन है, आप मेरे जो बता रहा हूँ, जो आपको मैंने एड्रेस दिया है, जो दुकान का मैंने बताया है, वहाँ पे आकर के आप मिलिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, जब जाकर आप ये बिज़नेस कीजिए। वैसे आप बिज़नेस नहीं करें, आप डायरेक्ट इनसे मिलिए, इनसे बात कीजिए। जब आपको लगेगा कि हाँ, वाक़ई में ये सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, तब इनके साथ आप जुड़िए। अगर आपको लगे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनकी बातों में दम नहीं है, तो उनसे आप बिज़नेस नहीं कीजिए। आप दूर हैं, आप नहीं आना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। होलसेलर से माल लेकर के आप बेच सकते हैं। जिस राज्य में आप रहते हैं, वहीं पे आप इस बिज़नेस को कीजिए। मेरा तो सिर्फ़ मकसद है, जो आप लोगों के लिए न्यू बिज़नेस आइडिया लेके के आता हूँ कि आप लोगों का भला हो। और जिनको नॉलेज नहीं है इस बिज़नेस के बारे में, इस तरह की जानकारी के बारे में, उनको मैं नॉलेज मैं देता हूँ कि आप कामयाब होंगे तो हमारे लिए आप दुआएं करेंगे, याद करेंगे किसी भाई ने मुझे सही रास्ता दिखाया है और आज मैं उसकी बातों को जो से मैं कामयाब हूँ।
हम भी किसी की बात सुनते हैं, जिनकी बात अच्छी लगती है तो ज़रूर उनके बातों पे हम गौर करते हैं और उसकी कोशिश करते हैं उस रास्ते पे मैं भी चलूँ। तो आप हमारा सुझाव अच्छा लगता है, किसी और व्यक्ति का भी सुझाव अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको फॉलो कीजिए, उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आपका मैं छोटा भाई हूँ, छोटा भाई होने के नाते समझा रहा हूँ, दोस्त के नाते समझा रहा हूँ। अगर कोई गलती भी हो मुझसे तो उसे आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं इंसान हूँ। अगर मुझे बोलने में कोई मिस्टेक हो गया हो तो उसे आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हर इंसान से ही गलती होता है, किसी और से तो गलती नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलूँगा किसी और टॉपिक पे, किसी और विषय पे आपसे मैं बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।